सभी को आत्मबंधन। ब्रह्मर्षि पत्री जी को शत शत नमन करते हुए हम आज की बात प्रारंभ करते हैं। मैं कौशल्या स्टूडियो रायपुर से तेजराम शाक्य, रिटायर्ड व्याख्याता, भिलाई इस्पात संयंत्र। आज स्वाध्याय सीरीज़ के अंतर्गत ओशो की पुस्तक सत्य की खोज, ये देखिए ये पुस्तक है, इसका स्वाध्याय के अंतर्गत मैं आपको बतलाना चाह रहा था। इसमें इस पुस्तक में 5 चैप्टर दिए गए हैं और परतंत्रता से सत्य की ओर, भ्रम से सत्य की ओर, स्वप्न से सत्य की ओर और शून्य से सत्य की ओर। इसके पहले चैप्टर परतंत्रता से सत्य की ओर के बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। ओशो की मूल पुस्तक नीति नीति के अध्याय 7 से अध्याय 11 तक का सार जो है इस पुस्तक सत्य की खोज में दिया गया है। इसका पहले चैप्टर का प्रारंभ परतंत्रता से सत्य की ओर में ओशो जी ने एक सुंदर कहानी से शुरू किया है। एक राजा था, वह शिकार पर जब गया तो उसे एक पक्षी की बहुत सुंदर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह पक्षी बहुत सुंदर भी था, तो उसने उस पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया। जब वह पक्षी को उसने अपने महल में, अपने शयन कक्ष के पास में सोने के पिंजड़े में रखा। वह पक्षी बहुत सुरीली आवाज़ बोलता था, जब भी वह सुनता वह मुग्ध हो जाता। परंतु पक्षी जो पिंजड़े में कैद हो गया था, उसे नहीं मालूम था कि मेरे इतने सुंदर या अच्छा बोलने का मुझको ये नतीजा मिलेगा। वह फड़फड़ाने लगा। वह चाहता था कि कैसे भी हम इस पिंजड़े से मुक्त हों। एक बार की बात है कि एक फकीर जो है वो सड़क पर चिल्लाता हुआ बोल रहा था कि यदि कोई मुक्त होना चाहता है तो वह सत्य बोले, सत्य जैसा देखे उसको उसी प्रकार व्यक्त करे। पक्षी ने जब यह आवाज़ सुनी तो वह बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि यह मुक्त होने का बड़ा अच्छा तरीका है। वह मौके की तलाश में था और एक दिन फिर क्या हुआ कि राजा के पास कोई मिलने आया और उसने दरबान से खबर भेजी कि राजा को बोलो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जब दरबान ने राजा से बोला तो राजा ने बोला कि बोल दो उनको कि राजा साहब घर पर नहीं हैं। जब पक्षी ने यह सुना तो उसने सोचा यह तो बहुत अच्छा मौका है। जैसे ही दरबान ने उसको बताया कि राजा साहब घर पर नहीं हैं, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे राजा साहब तो घर पर हैं, राजा साहब तो घर पर हैं। राजा ने जब यह सुना तो बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोधित हुआ और उसने उस पक्षी को पिंजड़े की कैद से निकाल के बाहर कर दिया। वह पक्षी आकाश में उड़ता हुआ मज़े लेने लगा। सम्राट चाहे धन के हों, चाहे धर्म के, चाहे सत्ता के, वह सत्य से डरते हैं, क्योंकि सत्ता हमेशा असत्य के सिंहासन पर विराजमान होती है। जब वह पक्षी थक गया तो वह वापस आकर के एक वृक्ष पर बैठ गया। वृक्ष पर एक तोता था। उसने उसको देखा तो समझ गया कि यह बहुत खुश है। उसने उसका कारण पूछा तो उसने बताया, मैं राजा के पिंजड़े से मुक्त होकर के आया हूँ। तो तोते ने बोला, अरे कैसे तुम पागल हो, तुम कितने अच्छे से महल में रह रहे थे, सोने के पिंजड़े में रह रहे थे, क्या परेशानी थी तुम्हें। परंतु
उसने कहा नहीं, मुझे यह पिंजरा पसंद नहीं, मुझे स्वतंत्रता पसंद नहीं। तोते ने कहा कि यह बात तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि स्वतंत्रता से उसको मुक्त होना है तो वह जरूर मुक्त हो जाता है। तो तुमने जो प्रयास किया है वह सराहनीय है, और तुमने स्वतंत्रता से मुक्ति पाई है, क्योंकि विचार जो हैं, तुम्हारे मन में जो विचार आए वो तो विद्रोह होते हैं, और तुम्हारे मन में यदि विचार आ गया है तो वह निश्चित रूप से स्वतंत्रता उसके मन में फिर नहीं रहती। स्वतंत्रता में यदि मनुष्य जीना चाहता है तो वह सत्य को छोड़ दे, सत्य की ओर देखे तक नहीं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, कठोर होता है, खतरनाक होता है। सत्य हमेशा स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। स्वतंत्रता में असुरक्षा है, डर है, परेशानियां हैं, और स्वतंत्रता में सुरक्षा है, डर भी नहीं है और निश्चिंतता है। परंतु मनुष्य ने अपने चारों ओर दीवारें खड़ा करके रखी हैं, हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयत की। वह बन गया है बुद्ध, ईसा, कबीर और हजरत पैगंबर से, वह उसे बांध लिया है धर्म ग्रंथों ने। आदमी की आत्मा परतंत्र हो गई, और क्या परतंत्र आत्मा कभी सत्य की खोज कर सकती है? आदमी गुलाम हो गया है अपनी जड़ता का, मूर्खता का और नासमझी का। जब तक मनुष्य यह समझता है कि वह परतंत्र है, जब तक मनुष्य यह समझता है कि वह स्वतंत्र है, वह कभी सत्य की खोज में नहीं आगे बढ़ सकता। ओशो ने यही बात पर जोर दिया है कि मनुष्य, तुम समझ जाओ कि तुम परतंत्र हो, इस बात को मान लो। अंधविश्वास में आज आदमी जकड़ा हुआ है और परंपराओं से बंध चुका है, सिद्धांतों में भी वह उलझा हुआ है। तो यही मनुष्य की बेड़ियां हैं, यही उसकी गुलामी है। जब तक वह इन बेड़ियों से मुक्त होने की बात नहीं सोचेगा, तब तक वह सत्य की खोज में आगे नहीं बढ़ सकता है। मनुष्य ने जब एक इरादा बना लिया, ये सोच लिया कि ईश्वर नहीं है, तो वह अपने सारा जीवन इसी में निकाल देता है। और जब वह यह इरादा कर लेता है कि ईश्वर है, तो ईश्वर की खोज में वह नहीं जाता, बल्कि वह भी इसी में कि ईश्वर है, सारा जीवन इसी में व्यतीत कर देता है। ओशो ने एक बहुत ही सुंदर सी कहानी का वर्णन किया है आस्तिक नास्तिक के संबंध में। एक संत थे, बहुत जाने माने संत थे, वो अच्छा प्रवचन करते थे। एक गांव के लोगों ने सोचा कि इन संतों को बुला करके उनको हम सुनेंगे, तो गांव के लोगों ने उनको आमंत्रित किया। और जब वह संत उनके गांव में पहुँचे, बहुत भारी भीड़ थी, सबके बीच में संत ने एक प्रश्न किया कि क्या तुम लोग जानते हो ईश्वर है? तो सभी लोगों ने बहुत ज़ोर से बोला कि हाँ, ईश्वर है। तब वह संत बोले कि जब तुम ये जानते हो कि ईश्वर है, तो फिर मुझे बताने के लिए क्या बचा? वह स्टेज से उतरे और चले गए।
अब गांव वाले परेशान कि इनको क्या जवाब देना चाहिए था, कुछ समझ में नहीं आया। फिर दोबारा गांव वाले संत के पास पहुँचे और उनको बोला कि आप चलिए, हम आपसे अवश्य कुछ सुनना चाहते हैं। संत फिर से तैयार हुए और जब वह उस गांव पहुँचे तो उनने पहला प्रश्न किया कि सब लोग जानते हो ईश्वर है? तो सब लोग चुप रहे। और जब उनने कहा कि सब लोग जानते हो कि ईश्वर नहीं है, तो सबने जोर से बोला हाँ ईश्वर नहीं है। तब संत बोले कि जब ईश्वर है ही नहीं, तुम लोग जानते हो, तो अब मुझे बताने के लिए क्या बचा। वो फिर स्टेज से उतरे और चल लिए। अब फिर गांव वाले परेशान कि आखिर ये संत चाहते क्या हैं। फिर गांव वालों ने सोचा कि ऐसा करते हैं अपन लोग कि एक ही बार बुला करके उनको ये बोलते हैं, आधे लोग बोलेंगे कि संत हैं, वो ईश्वर है, और आधे लोग बोलेंगे कि ईश्वर नहीं। तब दोबारा जो है फिर संत को बुलवाया गया और जब संत ने कहा कि ईश्वर है तो आधे लोगों ने हाथ उठा दिए। और जब दूसरी बार उनसे बोला कि कितने लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो फिर दूसरे आधे लोगों ने हाथ उठा दिए। तब संत बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आधे लोग जानते हैं कि ईश्वर है और आधे लोग नहीं जानते कि ईश्वर नहीं है। तो जो लोग जानते हैं वो नहीं जानने वालों को ये बता दें कि ईश्वर है। और वो फिर उतरे स्टेज से और चल लिए। तो वह संत तो चले गए, परंतु गांव वालों की समझ में नहीं आया कि आखिर संत चाहते क्या है। वह संत यह सोच रहे थे कि गांव वाले फिर से हमारे पास आएंगे, परंतु गांव वाले किस मुंह से जाते। एक गांव का, उन्हीं के गांव का वह एक आदमी जब उनके पास पहुंचा तो बोला कि आपके गांव वाले फिर क्यों नहीं आए। तो बोले अब किस मुंह से आपके पास आते, आपने 3 उत्तर होते हैं कोई के, वो आपको दे दिए। तो बोले नहीं, एक और उत्तर था, यदि गांव वाले मेरे कहने पर मौन हो जाते, जब मैं कहता कि ईश्वर है तो मौन रहते, ईश्वर नहीं है तो भी मौन रहते, तो मैं समझता कि हाँ इनके मन में किसी प्रकार का ख्याल नहीं है, तो फिर मैं अपनी बात बताता। तो वास्तव में हमारे पत्री जी भी यही बात बताते हैं कि ईश्वर है या नहीं से मतलब नहीं है। आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क में ये कोई विचार नहीं होना चाहिए, कोई आग्रह नहीं होना चाहिए ईश्वर है या नहीं है का, आस्तिकता का या नास्तिकता का, तभी कुछ आपके दिमाग में डाला जा सकता है। तो पत्री जी हमें इसीलिए सबसे पहले ध्यान के लिए बोलते हैं कि पहले ध्यान करो, और ध्यान करने का मतलब है अपने दिमाग को पहले खाली करो। सत्य की खोज पर वे जाते हैं जिनके मन में यह विश्वास हो, उनके मन में यह ललक हो कि अंधविश्वास, परंपराएं जैसी कुरीतियों को हम दूर कर सकते हैं। सत्य की खोज में वे जाते हैं जिनमें ऊंच नीच, काले गोरे का भेद मिटाने का साहस हो। सत्य की खोज में वे जाते हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाईयत की दीवारों को तोड़ने की हिम्मत रखते हो। जब तक हमारे मन में यह सिद्धांत है कि आस्तिकता या नास्तिकता का, अंधविश्वास, परंपराओं और रूढ़िवादियों का, जब तक हम इन बेड़ियों से दूर नहीं हटेंगे, इन बेड़ियों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम सत्य की खोज में आगे नहीं बढ़ सकते। ओशो ने यही बात कही है कि ईश्वर परतंत्र, मनुष्य तुम समझ जाओ कि तुम परतंत्र हो, परंतु समस्या यही है, विडंबना यही है कि हम लोग
प्रतंत्रता में तो डूबे हैं, परंतु उसका एहसास भी नहीं कर पा रहे। हम सभी इन गैर जरूरी परंपराओं को अपने गले से लगाए हुए हैं और फिर भी हम मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। ओशो जी यही बात कहना चाह रहे हैं कि जब तक आदमी यह समझेगा कि वह स्वतंत्र है, वह सत्य की खोज तो कर ही नहीं सकता है। जब मनुष्य एक बार ये साहस कर ले कि ये अंधविश्वास जैसी रूढ़ियाँ या अन्य प्रकार की कुरीतियों को है मिटाने के लिए वह साहस कर ले, जुटा ले, तो निश्चित रूप से यह परतंत्रता की बेड़ियों से वह दूर हो सकता है। तो समस्या बस वही है कि आदमी एक बार साहस तो जुटाए। जब एक बार उसके मन में ये साहस आ जाएगा तो उसके अंदर एक ऐसी आत्मा में ऐसा साहस आएगा कि वह इन बेड़ियों को तोड़ने का अवश्य कोशिश करेगा। अगले सत्र में हम भ्रम से सत्य की ओर इस पर चर्चा करेंगे और आज हम यहीं पर इस बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।